कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंची भारत पाकिस्तान सीमा के करीब बसे हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के ऐतिहासिक जिले हनुमानगढ़ में पीने की पानी, अस्पताल और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। हनुमानगढ़ में बीजेपी ने डॉक्टर राम प्रताप को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस से मौजूदा कृषि मंत्री विनोद कुमार मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहां बागी उम्मीदवारों से जूझ रही है। बीजेपी के बागी उम्मीदवार सरदार जयपाल सिंह मैदान में है, तो पूर्व विधायक सुमन चावला कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में है। प्रोमो सेंटर में वहाँ अंदर पड़ी मशीनें, आगे गेट बंद पड़े हैं उसके। बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ओवरब्रिज की जो प्रॉब्लम है अभी तक वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ना सड़क है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है जी। हनुमानगढ़ जिले के लोगों का आरोप है कि यहाँ के नेता जीतने के बाद बुनियादी दिक्कतों पर ध्यान नहीं देते। राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान है। राजस्थान में चुनावी घमासान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की टीम भी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये जानने के लिए कि इस बार क्या है राजस्थान की जनता के मुद्दे, किन मुद्दों को देखकर जनता वोट देगी। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ एक प्राचीन जिला है, सबसे प्रसिद्ध है भटनेर का किला, साथ ही कालीबंगा भी है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के नेताओं से करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी मौजूद हैं, अभी मौजूदा वक्त में इन्हीं की पार्टी के विधायक है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम बंसल मौजूद है और साथ ही हमारे साथ सुमन चावला मौजूद है, कांग्रेस में थी, इस बार निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रही है। सुरेंद्र दादरी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस बार जनता आपको मौका क्यों दे? पिछली बार मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा था। इन 5 सालों में हमने जो विकास के और जन कल्याणकारी कार्य, हनुमानगढ़ की बात कर रहे हो आप, हनुमानगढ़ की और हनुमानगढ़ जिले में हम क्या है कि कोई ये लफाजी नहीं करते। हम कांग्रेस की एक नीतियां हैं, विकास के कार्य लेके और जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उनको लेके जनता के बीच में जाते हैं। हमारा पॉजिटिव सोच है कि हमने पिछले 5 साल में ये काम किए और उसकी तुलना में विपक्ष ने जो पिछले 5 साल इनकी सरकार रही, मैं कहता हूं उसके मुकाबले में एक काम बता दे। मैं कहता हूं यहाँ ये कि पिछले 5 साल जब इनके वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, एक गरीब के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी एसटी के लिए एक ऐसी योजना बता दे। और हमने निःशुल्क दवा वितरण योजना, निःशुल्क शिशु सुरक्षा, निःशुल्क जांच, 1 रुपए किलो गेहूं छात्राओं को बहुत काम किए। ये कह रहे हैं हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन प्रेम बंसल जी इनके कामों को चुनौती कैसे दे रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं था। कुछ किया ही नहीं है जी, ये केवल भाषणबाजी करते हैं। ये 2 ओवर पुल इन्होंने बनाए हैं, यहाँ से लेकर के जयपुर तक मेगा हाईवे इन्होंने बनाई है। पीने का पानी क्या इन्होंने लाके दिया हनुमानगढ़ को? हमने लाके दिया। 5 साल में जब वसुंधरा जी की सरकार थी और उससे पहले भैरव सिंह जी की सरकार थी, आज भी उस टाइम के काम गांव ढानी सड़क में बोल रहे हैं, चाहे वो पेयजल की मामला हो, स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। ये कह रहे सब कुछ इन्होंने किया, आपने क्या किया? अब ये भाषणबाजी की हमारी बात कर रहे हैं। देखो, ये राजनीति के अंदर जनता सब समझती है और आने वाले चुनाव में जनता फैसला करेगी। हम जनता से पूछेंगे। सुमन जी, आपके पास आऊंगी। इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, क्यों? काफी सालों से आप कांग्रेस में थी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़नी पड़ी? मैडम, मैं विधायक थी और यहाँ कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थी, लोगों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा, उनके साथ जाके। किस तरह की कार्यशैली? ऐसा था क्या जिससे आपको दिक्कत? कार्यशैली और काम नहीं होना। ये तो आपकी ही पार्टी में रही है, कह रही है सुस्त कार्यशैली थी। 3-4 साल से पार्टी में नहीं थी। देखो, मैं सुमन चावला जी का सम्मान करता हूँ, इन पे कोई व्यक्तिगत मैं इनकी बात का वो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी के सम्मानित सदस्य रहे हैं ये। अब इनको कुछ भी कहने का वोट तो कटेंगे इस बार? नहीं, कोई वोट नहीं कटेंगे। कांग्रेस पार्टी में जिनकी आस्था है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में जिसकी आस्था है, और हमने जो काम किए, मैं कह रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपका मेन मुद्दा क्या है? आप क्या मुद्दा है जिससे आपको दिक्कत है? आपका इशू क्या है? जब नगर पालिका काम करवाती है तो भाजपा वाले वहाँ वोट रोकने पहुँच जाते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जनता ये कह रही है कि कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ की है, यहाँ पे है कि ओवरब्रिज की, रेलवे पटरी पर लोगों को 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। आपकी पार्टी ने क्या किया उसके लिए? ओवरब्रिज बन चुका है और कहने से कुछ नहीं होता। काम देखो, जो जनता के लिए हमने जो योजनाएं चलाई है, मैंने आपको जो अगर आप दोबारा आए तो क्या करेंगे? दोबारा आए तो उन योजनाओं में जो कमी रही है, उन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करेंगे। पहले पेयजल योजना को हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के लिए लाएंगे, उसके बाद तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, विद्युत की कमी जहाँ है वो विद्युत लाएंगे, जहाँ जहाँ भी जरूरत हो सब काम करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। सर, विकास तो है, ये बड़ी बातें की जाती है, विकास बादल आज तो आपने बोल दिया, लेकिन करेंगे क्या? एक मुद्दा बताइए। पेयजल करेंगे, आप डॉक्टर्स को बुलाए, हल करेंगे। सबसे पहले हमने पहले भी 110 करोड़ की योजना बनाई थी, हमारा राज पलट गया तो कांग्रेस ने वो योजना खत्म कर दी। हम उस योजना को पूरा। आपने विपक्ष में रहते हुए
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इसके लिए क्या किया, क्या दबाव बनाया? खूब इनके साथ प्रदर्शन किए, धरने किए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी तो हम क्या करें। आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग सुनते नहीं है। आप पे मैं आऊंगी, लेकिन इस बार चुनावों में आपका मुद्दा क्या है? मैडम हाँ जी, आपको एक बात मैं बोलता हूँ। एक तो सड़क नहीं बनी अपने एरिया में, एक नाली नहीं बनी, एक जो बीपीएल है ना, बीपीएल 2 रुपए का 1 रुपए का हिसाब होता है, वो नहीं बना। इस बार चुनावों में आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है, मैं तो मौजूदा विधायक से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में हनुमानगढ़ के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एक नारा दिया था कि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो हनुमानगढ़ की तस्वीर बदल देंगे। यहाँ के एमएलए तस्वीर नहीं बदली आपने, जनता कह रही है ये। नगर परिषद में बोर्ड भाजपा का, प्रधान पंचायत समिति का इनका, वो कह रहे हैं आपने नहीं किया। आपके पास है जिला, हमारे पास नगर परिषद है और नगर परिषद ने हमारे अधिकारी इन्होंने कांग्रेस ने ऐसे लाकर बैठाए जो नकारात्मक सोच के कह रहे हैं कि ये एक दूसरे पर पल्ला झाड़े। नगर परिषद इनकी है, विधायक उनका, ये कह रहे हैं कि इनको विकास करना चाहिए, ये कह रहे हैं उनको विकास करना चाहिए। आप क्या करेंगे? आई तो मैं ये चाहती हूँ एक तो भ्रष्टाचार मुक्त हो यहाँ पर, और ये जो सिर्फ कोरी बातें हैं, मैं सिर्फ करके दिखाने में विश्वास करती हूँ। यहाँ पर बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। आज तक किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है नहीं, रेफरल सेंटर बनके एक हॉस्पिटल हो गया, जिला बना, लेकिन यहाँ पर ना आज भी तहसील जैसा दिखाई देता है। तो मेरा मुद्दा रहेगा। आपका क्या मुद्दा है? मैडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नरेगा योजना से कमीशन लेते हैं ये पता करा है, और ये पूरे हनुमानगढ़ की समस्या है जी। जो औरतें जिनको एक दिन का 150 रुपया मिलता है, वो 100 रुपए तक ही पहुंचता है उनके पास। हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ हॉस्पिटल और कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं हनुमानगढ़ की जनता के। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सभी नेता हमारे साथ जुड़े, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि 1 दिसंबर को वोट डालने जरूर जाए। ये सिर्फ ना आपका अधिकार है, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे विधानसभा चुनावों के जरूर देखें, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर।